नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपको बता दूं कि शिक्षक बहाली के कई विषय हैं जिसके परत दर पदर सारे मामले बिल्कुल अब पानी की तरह साफ होते जा रहे हैं। और कल आप सबको पता है कि कल इस कांड के यानी तीसरे फेज की बहाली के जो कांड के जो आरोपी हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने पुलिस के समक्ष अपनी आत्मसमर्पण की बात कही है और मीडिया के समक्ष कुछ बातों का उसने उद्भेदन किया है। सारी चीज़ें उसने स्पष्ट कर दी थी कि जो ब्लशिंग पेपर यानी जो ब्लशिंग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है कोलकाता स्थित, जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें लगभग 64वीं से अभी तक 64वीं 65वीं 66वीं 67वीं और इसके बाद 68वीं 69वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और उसके अलावा जो बीपीएससी की तीनों फेज की बहाली है उस पर सबके प्रश्न पत्र उसी कंपनी में छापे गए, उसी कंपनी को ठेका दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ों पर उसने अपने कुकृत को उसने स्वीकार किया है, लेकिन उसने घुमा फिरा कर सब मामलों की तहकीकात के लिए, सब मामलों के आरोपी के लिए विशल चौरसिया और कई लोगों का नाम उसने उजागर किया है। साथियों, अभी जो प्रश्न है, मूल प्रश्न है वो ये है कि क्या बीपीएससी को पता नहीं था कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसी को ठेका दिया जाना है? क्या बिना चेयरमैन के सहमति के कंपनी को ठेका दिया गया? और इसके पहले आपको याद होगा कि 66वीं में जो कट ऑफ चला गया बीपीएससी सिविल सेवा का वो 108 और प्रश्न पत्र लीक था। लगातार हम लोग चिल्लाते रहे, मांग करते रहे, परंतु बीपीएससी ने एक नहीं सुनी। और 67वीं में वो वही बातें बिल्कुल कुकृत सिद्ध हो गई कि ओएमआर सीट की पीटी का जो प्रश्न पत्र था वो लीक था। उसके बाद दोबारा परीक्षाएं हुई तो सारी चीज़ें लगभग रंजीत रंजन की गिरफ्तारी, कई लोगों की, लगभग सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी। और जो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ी वो ये था कि पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी कौन है ये बीपीएससी को पता नहीं था, ये बीपीएससी के अधिकारियों को पता नहीं था। कई चीज़ें सामने आई और मामले को रफा दफा करता बस कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। कोई पिंटू यादव, कोई रंजीत रजक, कोई और एक रंजीत आईएएस का नाम आ रहा था। तो सारी चीज़ें लगभग वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तीनों फेज की बहाली में आपको याद होगा TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो चीज़ें सामने आ रही थी उसमें बीपीएससी के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की भूमिका आप देख लीजिए तो आपको सब मामलों पर लगेगा ईमानदारी के पराकाष्ठा उन्होंने पार कर रखी थी। ईमानदारी का जो ढोंग उन्होंने रचा इस प्रकार से कि हम तो इतने ईमानदार हैं कि तरह तरह का स्लोगन और दार्शनिक बातें जो विद्यार्थियों को समझ में ना आए, ऐसी ऐसी बातों का वो ग्रहण कर रहे थे और वो अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों को बता रहे थे कि कश्ती से लाए हैं तूफान में निकाल के, इसको रखना बचा के, शिक्षा माफियाओं से बचा के, शिक्षक इस राज्य की। अरे भाई, आप ही के रहते हुए सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई। अब क्या कहने की ज़रूरत है? प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से पूछताछ चल रही है, वही मालिक जो पहले से गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है उसी मालिक से दोबारा। और वो कौन कौन लोग हैं, क्या क्या शामिल है, क्या अब कहने की आर्थिक अपराध इकाई ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मामले की तहकीकात के लिए अगर बीपीएससी के अधिकारी और चेयरमैन से पूछताछ नहीं होगी तो किससे होगी? आप बताइए कि आपके रहते हुए TRE 2 में जिस तरह की चीज़ें, एक तूफान के आने से जो है प्रश्न पत्र मुहैया कराने को लेकर 1 घंटा आधा घंटा पहले आपने कहा कि परीक्षा जो है वो जो है सो 3 घंटा के बाद होगा। क्यों 3 घंटा के बाद होगा? यहाँ मैट्रिक और इंटर में अगर 5 मिनट लेट से अगर छात्र छात्राएं अगर पहुँचते हैं परीक्षा केंद्र पर तो उसको रोक दिया जाता है। तो ये ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि तूफान तो 3 दिन पहले से था, अगर सूचनाएं अगर रहती तो 1 दिन पहले आप नोटिस निकाल देते। तो 11th आवर में आप जो कारनामा आप करते हैं उसी कारनामा का नतीजा है। आपने भाषा हर्ता को चेंज किया, हिंदी की जगह पर उर्दू, उर्दू की जगह पर हिंदी प्रश्न पत्र देकर, और उसके बाद आपने कहा कि इसमें जो 0 नंबर चाहिए। पहले TRE 1 में भाषा का जानकार होना चाहिए, तो आपने फिर समय क्यों बर्बाद किया उन लोगों का जो भाषा की हर्ता के लिए काफ़ी तैयारी किए थे और भाषा के पेपर में आपने उसका मार्क 0 कर दिया? तो खूब खेल हुआ, खूब खेल का भंडाफोड़ हो चुका है। पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की जांच होनी चाहिए, यही मुख्य सरगना है। बालिका गृह, मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड का जो मुख्य आरोपी समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव ये उसी समय यही थे। तो ऐसे ऐसे लोग जो कांड करने में माहिर हो और जो दार्शनिक तरीके से ट्वीट करके छात्रों को, निहत्थे छात्रों को आपने डराया। आपने गृभांश सेल में एप्लीकेशन लिया तो सबको डिबार कर दिया आपने कि अगली परीक्षा में प्रतिबंधित करेंगे, और लगभग 650 लोगों को आपने प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। कोई अगर मीडिया में बांट देता था उसके मीडिया का बांट को कट करके रोल नंबर और सहित आप उसको निकालते थे कि ये व्यक्ति जो है मीडिया में अनर्गल प्रलाप कर रहा है। तो अगर दोषी अगर वो सब था तो आपने कार्रवाई की,
दोषी आप हैं तो आप अपने कार्रवाई की जिम्मेवारी आप लेते हैं कि आपके रहते हुए TRE 1 से लेकर TRE 3 तक जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें क्वेश्चन छापने का जिम्मा क्यों दिया गया? जिस प्रकार से विशाल चौरसिया, विजेंद्र गुप्ता, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 300 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी होने जा रही है, क्या इस मामले पर आपकी चुप्पी क्यों है? आप पूर्व चेयरमैन तो सारा मामला को खत्म किया। जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई मामलों पर जो तार जुड़ रहे हैं इस मामले से, उसमें कई जगहों पर छापामारी चल रही है, लखनऊ से लेकर इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, कई जगहों पर। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन था? क्या आपको पता नहीं कि कई जगहों पर उत्तर प्रदेश जो चीज़ें आरक्षण का लाभ और आरक्षण का दायरा है उसका पालन नहीं किया गया, उसके अनुसार कई हजार लोगों की जो नियुक्ति है उत्तर प्रदेश के लोगों के, गलत लोगों की, हम तो कई लोगों के विषय में आप जानते हैं, जो आप भी जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे आप। छात्रों पर धारा 144 BPSC गेट पर लगाकर और कट ऑफ को ऊंचा चला जाएगा। इन लोगों का खेल देखिए, कट ऑफ को ऊंचे ले जाएंगे कि कोई समझे नहीं, प्रश्न पत्र को हाई कर देंगे लेवल। और यहाँ तो पहले ही प्रश्न पत्र मुहैया कराया जा रहा है कि आप रट लीजिए और रट के आ जाइए। व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो चुका है। BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और उनके सदस्य और जितने भी कर्मचारी हैं, सबसे पूछताछ की जानी चाहिए आर्थिक अपराध इकाई को। और जाहिर सी बात है कि सारे मामलों पर मैं मांग करता हूं कि पिछले लगभग 4-5 वर्षों से जितनी भी परीक्षाएं BPSC द्वारा आयोजित हुई है, और जो विजेंद्र गुप्ता का बयान है कि एग्रीकल्चर के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुई है 1 या 2 मार्च को, और कई कई चीज़ों पर बयान दे रहा है, उसके बयान के मैं ना विजेंद्र गुप्ता को हमको मतलब है, न विशाल चौरसिया, मतलब BPSC के चेयरमैन से है और उसके अधिकारियों से है। सारे मामलों की तहकीकात BPSC को के अंदर हैं, चोर अंदर बैठा हुआ है। आप आर्थिक अपराध इकाई से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि उन लोगों को पकड़िए जो लोग BPSC के अंदर बैठकर और सारे काले कारनामों को अंजाम देते हैं। और शिक्षा माफियाओं के गोद में जाके जो BPSC इतनी बड़ी एजेंसी, राज्य की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी, जो जाके बैठ गई, इस बात की पुष्टि करती है कि अब कोई चीज़ अछूता नहीं रह गया है। TRE 1 से लेकर TRE 3 तक बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका खेल का भंडाफोड़ हो चुका है। और जो बात अब सामने की तरफ आ रही है कि क्या BPSC ही नहीं, राज्य की जितनी भी इकाई है, एजेंसी है, चाहे वो BPSC हो, चाहे BSSC हो, चाहे BTSC हो, या केंद्रीय चयन पुलिस परिषद जिसके चेयरमैन SK सिंघल, जो पहले बोलते थे कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, लोग पढ़ लिए हैं, रट्टा मार लिए हैं, यही बात अतुल प्रसाद जी भी बोलते थे। यही बात अतुल प्रसाद जी भी बोलते थे कि जो प्रश्न का लेवल है, लोग इतने अच्छे से पढ़े लिखे, ताकि पढ़ने लिखने वाले की संख्या बढ़ रही है, इसलिए कट ऑफ हाई चला गया। खूब खेल खेला आपने अपने BPSC के अंदर, गोल गोल बात करके, और प्रेस के कुछ लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में रखा था। कुछ छात्र नेताओं को भी अपने कब्जे में रखा गया कि फूल माला जो हार है ना, वो उनको पहना सके। एक नंबर का ट्विटर बॉय जो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये है श्री अतुल प्रसाद, BPSC के पूर्व चेयरमैन। मैं अपने वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं बिहार सरकार से कि पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की तहकीकात की जाए कि इसमें किस किस मामलों में सरगनाओं के साथ शिक्षा माफिया और सर्वर गैंग को फायदा पहुंचाया है। प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपने से पहले इन लोगों के पास कैसे चला गया? क्या BPSC चेयरमैन को पता नहीं था? क्या BPSC के अधिकारियों को पता नहीं था? और जिस तरह की चीज़ें हो रही है, जिस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही है पूरे तहकीकात बिंदुओं पर, आप देख लीजिएगा कि BPSC के सारे कारनामे 66वीं से मैं बोल रहा हूँ, 66वीं और 67वीं से, कि कंटिन्यू इस तरह के मामले लगातार हो रहे थे और इसने अपने तक चुप्पी साध रखी थी। आने वाले समय में जो चीज़ें सामने होगी वो BPSC के अधिकारियों की मिली भगत से होगी। और कभी कट ऑफ को हाई चला जाना, कभी ट्रेन को लेट, तरह तरह के दार्शनिक की तरह बातें करना, ये BPSC के काले कारनामों का काला चिट्ठा वो बिल्कुल खुल चुका है। परत दर परत और भी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी कि क्या क्या मामला चल रहा था पहले TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, कि आपको आरा और बक्सर में सेंटर बनाया गया, गोपालगंज, सिवान और छपरा के लोगों का, और परीक्षा केंद्र और पहले ही प्रश्न पत्र मुहैया कराकर इन लोगों को मंगवाया गया। सारे मामलों की परत खुल चुकी है। BPSC के अंदर अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की जानी चाहिए और सारे मामलों का भंडाफोड़, इसमें किन किन लोगों की, अगर मंत्रियों की भूमिका है, जिस प्रकार से बयान विजेंद्र गुप्ता दे रहा है कि कुछ मंत्रियों का बयान अगर पुलिस पूछताछ करेगी तो मैं बताऊंगा, तो वो बताए दे। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो इसी प्रकार से है कि बालासोर से कोई व्यक्ति पेपर लीक में गिरफ्तार होता है और पटना में आकर रहता है, अब पुलिस उसको रिमांड में नहीं लेती है, पुलिस को कुछ पता नहीं है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सामने स्पष्ट है कि पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है, बिहार की एजेंसी किस प्रकार से काम कर रही है। जाहिर सी बात है कि BPSC के पर जो दाग लगे हैं
वो दाग अब धुलने वाला नहीं है। पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी हो और जितने मामलों की संलिप्तता जिस लोगों की है, सब मामलों पर तहकीकात करके बिहार सरकार की जो एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई, जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगी। और आने वाले समय में जिस तरह की शिक्षक बहाली हुई है, निश्चित रूप से TRE 1 से TRE 2 तक बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, जिसका जिक्र हम लोग पहले भी कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के 14 राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में बन गए। कई गलत लोग सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि आदि कई सर्टिफिकेट बनाकर इन्होंने बहाली में अपने हिस्सा ले लिया और शिक्षक बन गए। आप कई चीज़ों का आप जिक्र करेंगे तो आप जरूर पाएंगे कि तमाम स्कूलों में आप जाएंगे, विद्यालयों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे ऐसे शिक्षक बहाल हो गए जिनको ABCD का ज्ञान नहीं। जब क्लास में जाते हैं तो उनको हिंदी लिखने नहीं आता है, पैर हाथ थरथराने लगता है कि क्या हो गया हमको। तो उदाहरण तो है ना भाई कि नालंदा से 350 शिक्षक फरार हो चुके हैं, कोई कल पर हाथ धोने गया वहाँ से फरार हो गया। तो कहने की अब क्या आवश्यकता है, BPSC ने क्या परीक्षा लिया क्या नहीं लिया तो आप समझ चुके हैं। सारे मामलों पर आप कोई बात थोड़ी बाकी रह गया है कि ये नहीं होगा। अब कोई आश्चर्य की बात आप मत समझिएगा, जो भी हो रहा है वो BPSC के काले कारनामों का ही काला चिट्ठा है जो आपके सामने प्रतिदिन आने वाला है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग निश्चित रूप से ये बात समझ लीजिए कि BPSC है और BPSC के अलावा जितने भी हम लोग की मांगे थी इसको BPSC शिक्षा विभाग ने घोल मटोल कर दिया। ये दोनों अधिकारी अतुल प्रसाद और के पाठक की मिलीभगत का परिणाम था कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और सरकार जो है आंख मूंदे बैठे रहे क्योंकि इसको क्रेडिट लेना था। शिक्षक बहाली कर दिया, लेकिन अब क्रेडिट लेना भाई कि पेपर लीक हुआ, इसका क्रेडिट कौन लेगा? कोई तो लेगा। सारे मामलों पर हम लोग एकजुट रहेंगे और अपने आंख को खोल के रखिए और समझिए कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है। जो हो रहा है उसको भली भांति समझिए। आज जो सेटिंग गेटिंग के खेल में फंसे हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि आप हट जाइए और अगर आप नहीं हटते हैं तो बहुत जल्द सारे मामलों का पर्दाफाश होगा, TRE 1 से लेकर TRE 2 तक। आज जो लोग मेरिट वाले लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उससे विनम्र आग्रह है कि आप ऐसे गलत लोगों का भंडाफोड़ कीजिए जो आपके समाज में फल फूल रहे हैं। जब भी प्रोटेस्ट होता है आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि प्रोटेस्ट के अलावा कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। पैसे तो आप दे नहीं सकते हैं, नौकरी में जिस प्रकार से पैसा लिया जा रहा था 10 लाख का, 12 लाख का, 14 लाख, ऐसे ऐसे लोगों को भंडाफोड़ करना है। और जाहिर सी बात है आर्थिक अपराध इकाई आगे बढ़ रही है, सारे मामलों की तहकीकात करके वो निश्चित रूप से अंतिम बिंदु पर पहुंचेगी और हम आने वाले समय में जरूर हर न कुछ का उद्भेदन होगा। ठीक है साथियों, हमारे चैनल का अपना सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।